हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 43 करेंगे क्लास 10 की तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं, उदाहरण सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। और यौगिक तत्वों से बने होते हैं, ठीक है। और मिश्रण तो यौगिक और तत्वों किसी भी मिलकर बने हो सकते हैं, उनको आसानी से अलग किया जा सकता है, वो रासायनिक रूप से नहीं मिले होते। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं, इनमें से केवल 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। वरना 118 तत्व हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनका अध्ययन करना। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्व एवं उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता रह गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। डोबेराइनर के त्रिक, सन 1817 में डोबेराइनर एक जर्मन विशेषज्ञ ने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा गया। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम वाला त्रिक, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रम से 6.9, 23 और 39 है। लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत 22.95 है, जो कि लगभग सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। इसी तरीके से कैल्शियम और बेरियम का हम औसत निकाल लेंगे परमाणु द्रव्यमान का, तो स्ट्रोंशियम का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। सीमाएं, डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर चुके थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। तो भाई 9 ही उन्होंने एलिमेंट करे थे, तो फिर कैसे अध्ययन होता आगे। न्यूलैंड्स का स्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया है। उदाहरण है लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान हैं। सीमाएं, यह नियम केवल कैल्शियम धातु हल के तत्वों तक लागू होता है। नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया गया, बल्कि असमान तत्वों वाले जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी, एक स्थान में रख दिया गया। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी? तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उनकी वर्गीकरण की आवश्यकता थी। ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो डोबेराइनर के त्रिक दर्शाते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान है 6.9, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। न्यूलैंड्स ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षैतिज पंक्तियों में विभक्त किया। ये असत्य है, क्योंकि क्षैतिज पंक्तियों को आप देखेंगे तो उसमें 7 तत्वों की पंक्तियां हैं, 7 तत्व हैं एक पंक्ति में। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखिए। तो इनमें से आप कोई सी भी 2 सीमाएं लिख सकते हैं। यह नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों तक लागू होता है। नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। क्या नीचे दिए गए तत्वों के समूह डोबेराइनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? आप देख लीजिए, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, सिलिकॉन का 28, क्लोरीन का 35। तो सोडियम और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान को हम जोड़कर उसका माध्य निकाल लेंगे तो 29 आ गया। सिलिकॉन का 28 है, उसका 29 है, तो मिलता जुलता है। डोबेराइनर के अनुसार उन्होंने भी रफली कहा था कि करीब करीब मिलता जुलता हो, बट इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो अतः हम इसको डोबेराइनर के ट्रायड में या त्रिक में नहीं रख सकते हैं। उधर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को देख लेते हैं। हमने जोड़ा जब बेरिलियम और कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान को, तो हमारा गया 49/2, 24.5। ये बिल्कुल नज़दीक है, मैग्नीशियम के परमाणु द्रव्यमान के बिल्कुल पास है, और इनकी जो है विशेषताएं यानी रासायनिक गुण भी मिलते जुलते हैं। अतः हम इसको डोबेराइनर के ट्रायड में रख सकते हैं। पहले ग्रुप को नहीं रख सकते, दूसरे को रख सकते हैं।